नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा आज नदियों के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो भारत की नदियां चल रही थीं, इसमें जो दक्षिण भारत की वो ब्रह्मपुत्र नदी बची हुई थी, आज इसकी चर्चा करेंगे। और आज ही आपको नदियों की पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। आप नीचे सब्सक्राइबर जहां लिखा रहता है उसके नीचे जाएंगे तो वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट सूचना होती है, और उसके नीचे जहां सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है उसके नीचे पीडीएफ की एक लिंक सेंड की जाती है। उस लिंक पर आप सेंड कर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपको नोट्स कहलाएगा। उसमें सारी नदियों का हमने एक एक करके क्रम दिया हुआ है। तो पहले ध्यान से इनको समझें और लास्ट में जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड जरूर कर लें आज। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो नदी अपन को आज पढ़नी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र ये है आपका चीन, और चीन में यहाँ पर है मानसरोवर झील। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसका उद्गम होता है चीन, और चीन का एक पार्ट है तिब्बत। तो तिब्बत में एक पुरंग जिला है। कौन सा जिला है? एक तिब्बत में पुरंग जिला। तो तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर, ये याद रखेंगे, मानसरोवर झील से 3 नदियां इंपॉर्टेंट हैं। एक नदी हमने बताई थी कौन सी? सिंधु, जो जम्मू कश्मीर से जाती है। दूसरी बताई थी सतलुज, ये भी यहीं से निकलती है। और तीसरी है आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से होता है। ठीक है। फिर ये तिब्बत के पठार कहाँ कहाँ बहती है? तो चीन, और चीन का कौन सा पार्ट? चीन का पार्ट है कौन? तिब्बत। तो चीन में बहती है, फिर भारत आती है, फिर कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए यह नदी आगे जा कर के कहाँ मिल जाएगी? ये आप नीचे देखें, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इस उद्गम के बाद ये बहती है तिब्बत में, चीन का इलाका। फिर इसके बाद ये चीन, और चीन के बाद ये आई भारत। भारत में 2 राज्य, एक अरुणाचल प्रदेश है और एक है कौन? असम। इन राज्यों में बहती हुई ये चली जाती यहाँ से बांग्लादेश, और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए इसके नीचे हमने एक खाड़ी बताई थी जिसका नाम था बे ऑफ बंगाल। ये आप यहाँ देखें कोने में, ये वाला इलाके की बात हम कर रहे हैं भारत की। ये दक्षिण में जो यहाँ हिस्सा है इसे अपन ने कहा था बे ऑफ बंगाल। जिन्हें शुरू से समझा होगा, पढ़ा होगा, उन्हें ये जरूर समझ में आ रहा होगा। तो ये नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, यानी स्टार्टिंग जहाँ से होता है, उद्गम होता है, वहाँ इस नदी को कहते हैं सांगपो। यानी तिब्बत में किस नाम से बहती है? तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में या चीन में, तिब्बत में क्या नाम है, या प्रारंभिक नाम क्या है? तो सांगपो। फिर और आगे जाएं, जब ये चीन में जाती है तो चीन में इसी नदी का नाम हो जाता है दिहांग। यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे का ही नाम है क्या? दिहांग दर्रा। तो चीन में इसका नाम हो जाता है क्या? दिहांग। तो चीन में दिहांग नाम से बहती है, और फिर चली जाती है भारत। तो भारत में प्रवाहित होती है। भारत के 2 राज्य हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। और ये फिर असम राज्य में प्रवाहित होते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश, और कहाँ गिर जाती है? तो इस नदी का प्रारंभिक नाम सांगपो, चीन में कहते हैं दिहांग, भारत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम है जमुना। ठीक है। और जब दोनों नदियां मिल जाती हैं, ठीक है, यानी गंगा नदी, ये आपने कल नदी पढ़ी थी, कौन सी नदी यहाँ से आ रही थी? गंगा। इस गंगा नदी से मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जब ये यहाँ पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो सबसे बड़े विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण। डेल्टा होता है एक दलदलीय क्षेत्र, और इस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा। इसकी कुछ सहायक नदियां याद रखना है, तीस्ता, लोहित। लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं। बराक नदी, ये जाके मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये कई बार आता है। इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। जो ये राज्य है आपका कौन सा, असम, यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है। कहाँ पर, भारत के असम राज्य में, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के पास द्वीप उसे कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्वेश्चन ये कई बार आता है कि माजुली द्वीप कहाँ है, असम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यह इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतनी चीजें याद रखना है आपको। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी। अब अपन दक्षिण भारत की बात करेंगे, प्रायद्वीप भारत की बात करेंगे। प्रायद्वीप नाम याद है, प्रायद्वीप मैंने क्यों कहा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भारत का दक्षिणी हिस्सा अपन ने देखा था, ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है और एक भाग स्थल से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत की पहली नदी देखें तो ये नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। किस दिशा में बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। आप देखें ये नदी तो इस तरफ से इस तरफ को बहती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और आगे कहाँ कहाँ बहती है, तो ये दो राज्यों में याद रखेंगे, हल्का सा महाराष्ट्र में और गुजरात में, इन राज्यों में बहते हुए और यह जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 1077। ये मध्य प्रदेश में बहती है 1077 और टोटल लंबाई कितनी है, 1312। ये भी इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो 1077 किलोमीटर। ये दो पर्वत हैं ऊपर, जिसमें देखा जाए यदि तो ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल। ऊपर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। और नीचे एक पर्वत है सतपुड़ा, तो नीचे सतपुड़ा पर्वत और ऊपर विंध्याचल पर्वत। और दोनों पर्वतों के बीच ये नदी अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर के अमरकंटक से पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए महाराष्ट्र गुजरात राज्य में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और दो पर्वतों के बीच जो नदी बहती है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं भ्रंश घाटी। ये क्वेश्चन पिछले पीएससी में आया था। भ्रंश घाटी क्या है, दो पर्वतों के बीच बहने वाली नदी, किसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी, और इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके जितने जानवर आपको नाम याद हों, शेरनी, हथनी, बाघनी, दूधी, ऊँटनी, ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदी। जितने भी आपको जानवरों के नाम याद हों, ठीक है, वो सारी इसकी सहायक नदी हैं। तवा और शंख, शेर, हथनी, बाघनी, दूधी, ऊँटी, ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। अमरकंटक से दो नदियां वैसे निकलती है, एक नर्मदा नदी और एक सोन। तो कल अपन ने यहाँ से चर्चा की थी, सोन नदी याद हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। याद है ये नदी कौन सी थी, सोन नदी। कौन सी थी ये, सोन नदी। तो यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के समांतर प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी, ताप्ती नदी। सेम कंडीशन, सेम डायरेक्शन, ये भी बहती है पूर्व से पश्चिम, तो ये ताप्ती नदी भी बहती है पूर्व से पश्चिम। तो ताप्ती नदी, यह नदी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़। ये मुल्ताई याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और ये नर्मदा नदी के समांतर प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र गुजरात में बहती है और ये भी जाके कहाँ गिरती है, अरब सागर। यहाँ याद रखना दोस्तों, अरब सागर या खंबात की खाड़ी, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्षेत्र को खंबात की खाड़ी भी कहते हैं और यदि सागर की बात करें तो इसी को अरब सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें चाहे अरब सागर हो चाहे खंबात की खाड़ी। टोटल लंबाई कितनी इसकी, 724 किलोमीटर। एक नेक्स्ट छोटी सी नदी पढ़ लेते हैं, वो है कौन सी, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। ताप्ती नदी पे याद रखेंगे, यहाँ दो परियोजनाएं बनी हैं गुजरात में। एक का नाम है ओकाई परियोजना, दूसरे का नाम है काकरा पार। ये अपन आगे चर्चा करेंगे परियोजनाओं में। ताप्ती नदी पर दो परियोजनाएं हैं, ओकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना। नेक्स्ट है माही नदी। यह नदी, इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से। ठीक है, ये जो है धार जिले से, इतना याद रखना है कि ये धार जिले से निकलती है माही नदी और फिर ये हल्की सी महाराष्ट्र राजस्थान को टच करते हुए गुजरात चली जाती और ये भी गिरती है खंभात की खाड़ी में। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट लंबाई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि पूछी जाए तो ध्यान रखना है, बाकी पूछी नहीं जाती इसकी लंबाई। इम्पोर्टेंट ये है माही नदी का कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार, यहीं से एक नदी रेखा निकलती है, देखें आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये अपन ने एक दिन पढ़ा था कि यह नदी ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और अपन ने याद किया था गरम मित्र छापा झा। और ये देखें माही नदी, यहाँ से माही नदी निकलती है और ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो क्वेश्चन ये भी है कि विश्व की, भारत की तो ठीक है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो है कौन सी, माही नदी। नेक्स्ट दक्षिण भारत चलते हैं, पेरियार नदी। देखें पेरियार नदी, इस नदी का उद्गम होता है केरल से। कहाँ से होता है, केरल के से। और केरल में एक झील है पेरियार झील। तो अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पेरियार झील कहाँ है, तो ये केरल में है। और फिर यहीं एक तट बताया था अपन ने, जब इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय पढ़ा था तो इसमें एक तट बताया था, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, और मालाबार तट में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। आइए मैप में इसको देखते हैं, ये है मैप। ये राज्य कौन सा है बता सकते हैं, ये लिखा है, देखो शॉर्ट में बैकग्राउंड में दिख रहा है कर्नाटक, ये है केरल, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपको दिख रहा होगा तेलंगाना, ये है आपका कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। तो ये निकलती है, यहाँ पर एक झील है पेरियार झील, और यहाँ से निकलने के बाद पेरियार नदी, इसीलिए नाम है पेरियार नदी, के केरल राज्य में बहती है और ये भी जाकर गिरती है कहाँ पर, अरब सागर में। ये कौन सा सागर है यहाँ पर, अरब सागर। तो केरल राज्य में बहती और अरब सागर में गिर जाती। इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि केरल की सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पवित्र नदी बेतवा, इसलिए बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। और केरल की पवित्र नदी मानी जाती है कौन सी, पेरियार। पेरियार झील जो यहाँ पर जहाँ से निकलती है, वहाँ पे हर वर्ष नौकायन प्रतियोगिताएं, नौकायन मतलब नाव दौड़ाते हैं, तो यहाँ पर हर साल नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। नेक्स्ट नदी देखें, पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है शरावती। यह नदी निकलती है कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। और कन्नड़ तट, कन्नड़ तट याद आया, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र। देखिए कोई भी चीज़ तभी समझ में आएंगी जब आपने शुरू से वीडियो देखे हों। अब आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, सेकंड वीडियो नहीं देखा, न आपको सीमा याद है, न आपको राज्य याद है, अब कन्नड़ तट कहाँ से याद होगा। इसलिए आपको मैं क्रम से इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको तट आने चाहिए, राज्य आने चाहिए, सागर आने चाहिए, तब तो आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ बार बार नहीं समझाएंगे, हमने सीधे कह दिया कन्नड़ तट। अब हमने समझा चुके हैं हम कि कन्नड़ तट क्या है, तो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कन्नड़ तट। मैं बार बार कहता हूँ हर चीज़ की दो है, या तो रट लो या समझ लो। रटना कुछ समय के लिए होता है और समझना हमेशा के लिए। जिस हिसाब से ये नदियाँ समझाई गई, यदि आप इसको माइंड में सेट करें तो ये दिखेंगी नदियाँ, लेकिन इसके लिए आपको शुरू से ये सारे वीडियो देखना होगा, समझना होगा, तब आगे समझ में आएगी। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि रटो नहीं, बल्कि उन चीज़ों को समझने पर भरोसा रखो।
ठीक है। तो यह नदी कर्नाटक राज्य में बहती हुई कन्नड़ तट में बहती और अरब सागर में गिर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस नदी का कि जो शरावती नदी है, इस पर एक जलप्रपात है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके 3 नाम है, इसी को कहते हैं गारसोप्पा, इसी को कहते हैं महात्मा गांधी, इसी को कहते हैं जोंग। कितनी ऊंचाई है? तो ऊंचाई है 253 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी है शरावती नदी। कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक, क्योंकि ये बहती नहीं है, यही कर्नाटक में ही यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके अरब सागर में, तो यहीं पर एक बांध जलप्रपात है जिसका नाम है गारसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। नेक्स्ट नदी देखें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, वो है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। यह नदी निकलती है महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में एक जिला है, कौन? नासिक। नासिक में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर। कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह नदी दक्षिण दिशा में बहती हुई है, दक्षिण पूरब कह सकते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखें आप, ये महाराष्ट्र, हल्का बैकग्राउंड है, यहाँ से निकलती है नासिक से। अब आप देखें ये जाती है पहले तेलंगाना, तेलंगाना से और आगे जाए तो ये नदी जाती है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए ये है बे ऑफ बंगाल, जिसे अपन ने कहा था बंगाल की खाड़ी। तो ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसिकियांग। दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी कल अपन ने बताई थी सिंधु। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है कौन सी? गोदावरी। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। नेक्स्ट देखें, लंबी होने के कारण इस नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की या भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सभी गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी। ध्यान से देखें, कावेरी नदी, कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक। ये देखें इसमें लिखा है इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य से होता है और कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी है, कौन सी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी में प्रवाहित होते हुए कोरोमंडल तट, फिर वही बात आई कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट में बहती है और ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। तो ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखें कर्नाटक, हल्का सा ये नदी थोड़ा ऊपर बन गई है, ये इस दिशा में जाएगी, दक्षिण में हल्का सा केरल को टच करेगी और कर्नाटक, यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में बहते हुए और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे केवल कर्नाटक है, कर्नाटक में भी बहती है, केरल में भी बहती है, तमिलनाडु में भी बहती है, पांडिचेरी में भी बहती है, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा, क्योंकि ये दक्षिण की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कौन सी नदी को? कावेरी नदी को। ध्यान रखेंगे। अब पवित्र नदी क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं? उसका कारण कुछ पवित्र स्थल इस नदी पर, एक श्रीरंगपट्टनम और एक शिव समुद्रम, ये 2 दक्षिण भारत। जैसे आपका एक स्थान हमने बताया था ओरछा, ठीक है, ओरछा नामक पवित्र स्थल कौन सी नदी पर था? बेतवा नदी पर। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के पवित्र स्थल हैं श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये दोनों पवित्र स्थल कौन सी नदी पर हैं? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी की सहायक नदी याद रखेंगे, हेमावती, अमरावती और भवानी। हेमावती, अमरावती और भवानी। कावेरी नदी की टोटल लंबाई यदि बात करें तो कितनी है? ये 800 किलोमीटर है। शिव समुद्रम एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर एक परियोजना, ये कर्नाटक दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक परियोजना है और इस परियोजना का नाम है शिव समुद्रम परियोजना। ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। मैं क्यों बता रहा हूँ? उसका कारण है कि यह भारत की पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती
है। क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शिवसमुद्रम परियोजना। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। कौन सी राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और यदि कभी पूछ ले कि इस परियोजना का निर्माण कब हुआ, 1902। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम परियोजना। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो यह नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होते हुए कोरोमंडल तट में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखें आपको, ये है कृष्णा नदी, यहाँ से निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। तो ये जाती है दक्षिण दिशा में। पहली ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये नदी जाके ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। एक बांध आपने सुना हो, नागार्जुन सागर, नागार्जुन, अर्जुन कृष्ण, नागार्जुन सागर परियोजना यहीं पर आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदियां याद रखना है कृष्णा के, तो ये सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा और घाटप्रभा। ये है कृष्णा की सहायक नदियां, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। नेक्स्ट महानदी। महानदी की बात करें तो महानदी निकलती है कहाँ से, ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है नदी। और ये पहाड़ी जरूर याद रखना कि छत्तीसगढ़ में कहाँ से, तो एक पहाड़ी है, कौन सी, सिहावा पहाड़ी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बाद फिर ये जाती है उड़ीसा। कहाँ जाती है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैप में देखें आप, ये है छत्तीसगढ़। ये याद रखेंगे। अच्छा, दोनों नदियाँ आपको एक साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं क्या, ये नर्मदा नदी हो गई और ये कौन सी है, महानदी। जी हाँ, ये पूरा जो इलाका है ये इलाका कहलाता है सतपुड़ा वाला पार्ट, सॉरी विंध्याचल अमरकंटक वाला पार्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अमरकंटक से कितनी नदी है, तो 3, एक सोन, दूसरी नर्मदा और तीसरी महानदी। लेकिन अब ये पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया है और उसका नाम है क्या, सिहावा पहाड़ी। तो ये नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी पर इम्पोर्टेंट बात यह है, इस नदी के कारण कल अपन ने देखा था बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कौन सा थी, कोसी नदी। अब उड़ीसा में बाढ़ कौन सी नदी लाती है, तो महानदी। इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर, महानदी पर। कौन से राज्य में, उड़ीसा में। और लंबाई कितनी इसकी, 4801 मीटर। और यह है, ध्यान रखेंगे, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सी नदी पर है, तो याद रखेंगे महानदी पर। कौन से राज्य में, उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना भारत की सबसे लंबा परियोजना, लंबी परियोजना मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है दामोदर नदी। यह नदी निकलती है झारखंड राज्य के, झारखंड पहाड़ी, नाम ही है उस पहाड़ी का, झारखंड। देखें, और ये कहाँ कहाँ बहती है, तो झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखें आप, ये आपका हो गया बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो ये निकलती है झारखंड से और झारखंड के बहने के बाद ये आई पश्चिम बंगाल और यहाँ से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, दामोदर। दामोदर नदी के कारण, दामोदर नदी पर एक परियोजना भी बनी है इसी के नाम पे, दामोदर परियोजना। क्या नाम है, दामोदर परियोजना। यह हम अभी चर्चा करेंगे आगे। दामोदर परियोजना, क्वेश्चन आता है दामोदर परियोजना किस नदी पर है, तो नदी तो जुड़ी है दामोदर। राज्य याद रखना है कि किस राज्य में है, तो वो राज्य है कौन सा, पश्चिम बंगाल। इस नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी को बंगाल का शोक है। इसी के समांतर एक नदी और भी बहती है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा।
दामोदर नदी के समांतर। ये भी सेम जगह से निकलती है, झारखंड राज्य के झारखंड पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखे बिल्कुल समांतर यहीं से निकलेगी, दोनों नदियां एक साथ निकलती हैं और लगभग पैरेलल बहते हुए, और दोनों नदियां गिर जाती हैं कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो कण पाए जाते हैं, रेत के कण पाए जाते हैं, वो सोने की भांति चमकते हैं, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। कई बार ये आता है कि स्वर्ण रेखा का नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा, उसका कारण है उसमें पाए जाने वाले रेत के कण। झारखंड राज्य में स्थित एक शहर है जमशेदपुर, जिसे आप टाटा नगरी कहते हैं। जमशेद जी टाटा के नाम पे इसका नाम पड़ा था जमशेदपुर। सबसे पहली आयरन फैक्ट्री थी टाटा और वो जमशेदपुर में थी। और पूछा जाता है जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो याद रखना ये नदी है कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, जमशेदपुर शहर को टाटा नगरी या इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही का। एक नदी और देख लेते अपन, साबरमती नदी, इसकी भी चर्चा कर लेते जल्दी से। साबरमती नदी, यह नदी निकलती है राजस्थान से। कहाँ से निकलती है, राजस्थान से, और गुजरात राज्य में बहते हुए ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये साबरमती नदी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये है, इसमें खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी कभी गुजरात की सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती थी। आपको याद हो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का था क्या, साबरमती आश्रम इसी नदी किनारे था, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर जो जिले हैं वो इसी नदी के किनारे है, कौन से, साबरमती नदी में। इस पे एक धरोई परियोजना भी स्थापित की गई है गुजरात में। थैंक यू दोस्तों।